Dear students of class 12th, subject mathematics, today being 26th of July 2020. Dear students, in today's video we will take the topic minors and cofactors. Minors and cofactors of a determinant. So first of all, we will try to recall the definition of minors. Minor की definition क्या है? A minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element is denoted by mij. तो अगर हम किसी एलिमेंट का aij कोई भी एलिमेंट लेंगे डिटरमिनेंट तो उसका हम करेंगे माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई कर रहा हो वो रो और वो कॉलम हम डिलीट करते हैं और उसका हमें माइनर हासिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट मैंने बनाया यहाँ पर। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहाँ आपको निकालना है, कोई भी एलिमेंट लीजिए उसका माइनर हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। माइनर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लीजिए, यहाँ पर 4 लीजिए, 3 लीजिए, माइनर ऑफ एलिमेंट 3। फाइंड, आप कीजिए फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3 इन द डिटरमिनेंट। ये इस डिटरमिनेंट ऑफ 3 जो कोई एलिमेंट है इसमें, तो उसका हमें क्या निकालना है, माइनर। तो हम देखेंगे 3 कहाँ पर लाई कर रहा है। 3 यहाँ पर है, ये समझो ये A11 है, ये A12 है और ये A13 है। और इसी तरह से ये A21 है, A22 है, A23 है, ये A31 है, A31 है, ये A32 है और ये A33 है। इसी तरह से ये है A21 है, ये A22 है, ये A23 है। तो हम देखेंगे 3 कहाँ पर लाई कर रहा है। सेंस 3, the element 3 lies at the position A13, first row and third column. Its position is A13. So इसका हम माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ दिस 3 इज, हम क्या करेंगे, ये रो जो है, ये रो इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे कॉलम को। यानी हम किसको करेंगे, ith रो को हम डिलीट करेंगे। ये फर्स्ट रो में है, चूंकि ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो हम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे। एंड जेथ कॉलम मीन्स ये थर्ड कॉलम में है। कहाँ पर है, एलिमेंट लाई कर रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये कॉलम हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक डिटरमिनेंट आएगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 पूरा मैट्रिक्स है तो यहाँ हमें इससे एक 2 क्रॉस 2 ही डिटरमिनेंट आएगा, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर हमें 4 5 या ये डिटरमिनेंट बच गया यहाँ पर 7 8। तो ये इसका डिटरमिनेंट है। एंड डिटरमिनेंट इट इज माइनर इज डिनोटेड बाय M11। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 4 और 8 को और 7 और 5 को, तो हमें इसका माइनर आएगा 4 8 जार 32 माइनस 5 7 जार 35। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा माइनस, इसका माइनर जो आएगा -3 है। तो माइनर ऑफ 3 इज दैट इज M13। ये कहाँ पर है, M13, ये A11। माइनर ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे हम, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ये कहाँ पर था, A13 इज M13, इट इज Mij। जिस तरह ये A13 है तो यहाँ पर हमने Mij, यही M13 आएगा, M13 दैट इज -3। अगर आपको 6 का निकालना है, माइनर ऑफ यहाँ पर A23 यहाँ पर 6 एलिमेंट है। माइनर ऑफ 6 दैट इज माइनर ऑफ 6
सो ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, A23। तो यहाँ पर इसका माइनर आएगा M23। तो माइनर यहाँ पर ये रो हम डिलीट करेंगे, ये रो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हम डिलीट करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या, इसका माइनर एम सेकंड रो और थर्ड कॉलम, क्योंकि ये M23 है, ith रो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हमें एक डिटरमिनेंट बचता है 1 2 1 2 और 7 8, यहाँ पर बचता है 7 8। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 8 इंटू 1 8 माइनस 2 इंटू 7 14, तो यहाँ पर -6। तो इसका जो माइनर होगा -6 होगा। इसका माइनर जो है M23 जो है ना आ गया M23, वो आ गया -6। तो इस तरह से हम माइनर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट होगा जिसमें खाली दो रोज होंगे 2 3 -4 7, ये है हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट, इसमें हमें 2 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 2। तो कैसे निकालेंगे हम, ये हम डिलीट करेंगे और ये कॉलम हम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर 7 बचता है। माइनर ऑफ 3, तो यहाँ पर ये हम डिलीट करेंगे, यहाँ ये कहाँ पर है, ये A11 है, ये A12 है और ये A21 है, ये A22 है। तो माइनर ऑफ 2 इट लाइज एट A11 पोजीशन, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट 7 ही बचता है, तो 7 का डिटरमिनेंट 7 ही है। और अगर हम 3 का डिटरमिनेंट, ये A12 पोजीशन पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर -4 होगा। इसी तरह से अगर हमें निकालना होगा माइनर ऑफ दिस 4 एलिमेंट, दिस इज A21 एलिमेंट। तो यहाँ पर सेकंड रो हम A21 पोजीशन पर है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो हम डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा 3। इसी तरह से अगर हमें निकालना होगा माइनर ऑफ दिस 7, दैट इज A22, ये कहाँ पर, ये किस पोजीशन पर है, A22। तो यहाँ पर हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर इसका माइनर आएगा 2 आएगा इसका माइनर। सो इसको हम डिनोट करेंगे M11, दिस इज M22, दिस इज M12, दिस इज M21, दिस इज M22। माइनर ऑफ दिस A22 इज M22, दैट इज 2। हमने सेकंड रो डिलीट करना है और सेकंड कॉलम डिलीट करना है, तो इस तरह से हम माइनर निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज में भी आपको क्या निकालने होंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो इसके बाद एक और डेफिनेशन हम लिखेंगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, से Aij, तो इसका जो होगा डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ये स्मॉल एलिमेंट को हम स्मॉल Aij और इसको कैपिटल Aij से। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Aij is defined by Aij is equal to -1 पावर, क्योंकि यहाँ पर Ij है फर्स्ट ith रो और jth कॉलम, यहाँ पर हम ith रो इस पर पावर देते हैं -1 पावर I प्लस j करते हैं, I प्लस j into this minor of this Aij, Mij, minor of Aij, where Mij is where
Mij is minor of Aij एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। तो ये भी हम एग्जांपल के जरिए हम करेंगे क्लियर ये डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 2 -3 1 5, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 5। तो कोफैक्टर ऑफ 2 अगर हम इस पहले एलिमेंट का दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22, तो अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ say it is 2 element 2, since element 2 lies at A11 position, it lies at A11 position, that is कोफैक्टर ऑफ 2 अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि ये कहाँ पर है? A11, तो यहाँ पर इसका A11 लिखेंगे कोफैक्टर हम, तो ये हम ऐसे लिखेंगे -1 पावर जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 पावर जो यहाँ पर ये है ith रो एंड jth कॉलम, i प्लस j करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर i के बदले 1 है और j के बदले 1 है, 1 + 1 इंटू माइनर M11, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका माइनर निकालेंगे, 2 का माइनर निकालेंगे। तो कैसे हम A11 इज इक्वल टू -1 पावर दैट इज 2 इंटू माइनर, तो माइनर ऑफ A11 का माइनर कैसे हम निकालते हैं? ये हम डिलीट करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर क्या बचता है? 5। या ऐसे हम M11 क्या होगा यहाँ पर? M11 यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। -1 पावर 2, -1 रेज टू पावर इवन जब होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा, जब ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि यहाँ ये इवन है इसलिए +5 आएगा। यानी A11 जो पहला एलिमेंट है इसका कोफैक्टर जो है 5 है, इसका कोफैक्टर 5 है। अगर हम कोफैक्टर ऑफ दिस A12, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट दिस इज -3 का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे -3, तो ये किस पोजीशन पर है? A12, तो इसका हम A12 पोजीशन पर है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम है, इट इज A12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 रेज टू पावर 1 + 2 इंटू द कोफी माइनर ऑफ दिस A11, दैट इज माइनर M12, तो माइनर M12 अगर हम यहाँ पर देखेंगे माइनर इस एलिमेंट का -3 का माइनर, ये रो फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 1 बचता है, दैट इज इक्वल टू 1। सो हम ऐसे निकालेंगे -1 पावर 1 + 2 इज 3, M12 हमारे पास 1 है इंटू 1, सो इट विल बी इक्वल टू -1 रेज पावर ऑड नंबर जब आएगा तो माइनस अलामत आएगी यहाँ पर, -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। सो कोफैक्टर ऑफ -3 जो एलिमेंट यहाँ पर था इसका क्या आ गया? -1। इसी तरह से अगर हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, ये किस पोजीशन पर है? A22, कोफैक्टर ऑफ 5, since 5 lies in second row and second column, so इसका कोफैक्टर हम डिनोट करेंगे A22 आएगा -1 रेज्ड पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ M22, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे माइनर M22 सेकंड रो ये हम डिलीट करेंगे और ये कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर 2 बचता है, M22 इज 2,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोफैक्टर A22 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2 मीन्स इज इक्वल टू 4 -1 पावर 4 दैट विल बी द पॉजिटिव विल बी हियर प्लस M22 इज 2। तो इसका जो कोफैक्टर है 5 जो एलिमेंट हमने यहाँ लिया A22 पोजीशन पर है तो इसका कोफैक्टर जो आ गया 2 आ गया, ये इसका कोफैक्टर है। तो इस तरह से कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए आपको ये याद रखना है कोफैक्टर इज -1 पावर I + j, जिस रो में और जिस कॉलम में, तो यहाँ पर I + j किया जाता है इनटू द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर ऑफ Aij, दैट इज Mij, व्हेन Mij इज माइनर ऑफ Aij। तो इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम अब सीधा एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे क्या है। 4.4 आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 -4 और 0 3। यहाँ हमें क्या करना है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, ये पहला पार्ट है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें माइनर्स देखने हैं। पहले हम देखेंगे माइनर्स। So this is A12, this is A12, this is A11, this is A11, this is A22, this is A21, this is A22। तो हमें क्या करना है, माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2। हमें माइनर ऑफ 2, इसका ये A11 है एलिमेंट, सो माइनर, इसका माइनर आएगा माइनर ऑफ 2, दैट इज ये किस पोजीशन पर है, A11 पर, A11 दैट इज M11। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, M11 पर ये 2 है। तो यहाँ पर हम ये डिलीट करेंगे और ये डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो इसका M11 3 आएगा। इसी तरह से माइनर ऑफ दिस -4, तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट इट लाइज एट A12 पोजीशन पर ये लाई कर रहा है। तो हम इसका M12 इसका माइनर होगा, तो फर्स्ट रो हम डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा इसका। और इसी तरह से माइनर ऑफ दिस 0, एलिमेंट 0, ये किस पोजीशन पर है, ये पोजीशन है इसकी A21, इसकी पोजीशन है A21। तो हम इसका माइनर लिखेंगे M21। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो डिलीट करेंगे और यहाँ पर ये डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर हमें -4 रहेगा। और इसी तरह से माइनर ऑफ 3, ये जो एलिमेंट है, ये मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ पर, ये A22 पोजीशन पर है, ये कहाँ पर वाक़ा है, A22 पर। तो A22 इसलिए हम लिखेंगे माइनर इसका M22। तो M22 में हम सेकंड रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बचता है वो इसका माइनर है। तो ये हम थोड़ा रब करेंगे, ये है माइनस। तो अगर हमें किसका M22 निकालना है, तो ये M22 एलिमेंट है, M22 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 पर यहाँ एलिमेंट 3 है, तो 3 का माइनर हमें आएगा। ये हम सेकंड रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहता है, A11 एलिमेंट दैट इज 2। तो इस तरह से हमने माइनर्स निकाले हैं इन एलिमेंट्स के। और इसी तरह से हम कोफैक्टर्स देखेंगे, कोफैक्टर्स।
तो रो वाइज भी हम लिख सकते हैं रो 1 के कोफैक्टर, रो 1 में जो एलिमेंट है 2 है, सो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट A11 दैट इज एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर 1 है एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर आएगा कैपिटल लिखेंगे हम कोफैक्टर ऑफ दिस 2 दैट इज A11, ये कहाँ पर लाई कर रहा है A11 पर, तो इसका कोफैक्टर जो हम डिनोट करेंगे A11 कैपिटल A11, तो क्या करेंगे हम -1 पावर ये 1 ith रो प्लस jth कॉलम, इसको हम ऐड करेंगे 1 + 1 इंटू M11 माइनर ऑफ Aij एलिमेंट A11 minor of A11 that is M11 that is equal to -1 power 2 that is equal to plus M1 I of 1 into M11 हमने निकाल के रखा है that is 3, so A11 जो फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 आ गया, तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज 3। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A22 -4 that it is the element A22, तो इसको हम डिनोट करते हैं A22 से, it will be equal to -1 sorry it is A12 एलिमेंट A12 पोजीशन पर है ये A12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A12 कोफैक्टर इट विल बी इक्वल टू -1 पावर 1 + 2, जो यहाँ पर ith रो वो jth कॉलम 1 और 2 यहाँ पर 1 + 2 करेंगे इंटू करेंगे माइनर ऑफ M12, तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे -1 पावर 1 + 2 3 इंटू M12 हमने निकाल के रखा है यहाँ पर 0 है, तो -1 पावर 3 जो ये -1 बनेगा -1 इंटू 0 दैट विल बी 0, सो A12 जो होगा 0 होगा। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A21 दैट इज 0, it lies at position A21 that is A21 that will be equal to -1 power 2 + 1 into M21 minor of this element that is equal to -1 power 3 that is equal to -1 into M21 हमने निकाल के रखा that is -4 into -4 that is equal to +4, that A22 is 4, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज 4। सो इसी तरह से हमें किसका कोफैक्टर निकालना है A22 एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 दैट इज इक्वल टू A22 दैट इज इक्वल टू -1 पावर, यहाँ पर जो नंबर आता है 2 फर्स्ट ith रो jth कॉलम 2 + 2 into M22 that is minor of element A22 that is equal to -1 पावर 4 आता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा इसका साइन, M22 हमने निकाल के रखा है that is 2, so A22 is 2, that is cofactor of element A22 that is cofactor of 3 at the position A22 lies 3, so cofactor of 3 is 2। इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ये सेकंड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर का भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कल इंशाल्लाह करेंगे, इसमें 3x3 डिटरमिनेंट होगा, तो हम इंशाल्लाह कल ये करेंगे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।